ठीक है, मतलब इसकी खोज लगाने के लिए दिमाग की ज़रूरत है, जो कि अभी हम लैक कर रहे हैं उसके अंदर। नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज की जरूरत है, दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग तो है, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तानियों के पास दिमाग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दिमाग सबके पास है। ब्रिलियंट लोग हर जगह होते हैं। हुँ। लेकिन रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं, ये आपको देखना होगा। इंडिया को लिथियम से क्या बेनिफिट हो सकता है और किस तरह से उसकी प्रोडक्शन फर्दर वो करेंगे? हमेशा से एक स्टेटमेंट सामने आती रही है कि लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। आपको पता चल ही गया होगा, मैं चाइना के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारे लिए चाइना कितना इम्पोर्टेंट रहा है इसी चीज़ को लेके। ऑन अनदर हैंड साइड मेरे ख्याल से इंडिया भी पाकिस्तान के साथ ही बहुत टाइम से हम लोग ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट करते आए हैं। मुझे बताएं, इन फ्यूचर ऑयल जितना इम्पोर्टेंट ऑयल रखने वाली कंट्रीज हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है कि लिथियम जिन कंट्रीज के अंदर है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट कंसीडर होंगी। उतना ही ज़्यादा खजाना उनमें होगा, उतनी ही ज़्यादा ज़खायर की मालिक वो भी होंगी। आप इस चीज़ को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या चाइना को ये चीज़ पीछे छोड़ने में या उनको हिट कर देखिए, जहां तक चीन को पीछे छोड़ने की बात है, तो हमारे यहाँ इसकी शुरुआत तो हो चुकी है। आपको मालूम होगा, गुजरात में किसी प्राइवेट कंपनी के साथ अभी जल्दी ही फैक्ट्री शुरू होने वाली है और छोटे लेवल पर लिथियम की बैटरी बनाने का काम शुरू हो गया है। आप मान के चलिए कि जो पीछे छोड़ने वाली बात है, ये शायद अगले 5 साल में भी नहीं हो पाएगी। लेकिन भारत इस बात को लेकर के एकदम सख्त रुख अपना चुका है कि हमें आगे निकलना है। प्रोडक्शन का जो हब है, वो अब इंडिया बनने जा रहा है। और इसके लिए आपको बता दूं मैं कि जितनी भी कोरोना के समय में जितनी भी कंपनियां चीन से बाहर निकली थी, पहले वो वियतनाम जा रही थी। और वियतनाम ज्यादा कंपनियां जा रही थी, भारत में कम आ रही थी। इसमें मोदी सरकार ने क्या किया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, पीआईएल, पीएलआई, ये एक योजना शुरू की। इसमें 1,76,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। और इसकी वजह से क्या हो गया कि जो कंपनियां चीन से निकल के वियतनाम भी जा रही थी, वो अब हमारे यहाँ आने लगी। प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो गया। चाहे वो आप माइक्रो चिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, या फिर हेलीकॉप्टर्स भी। जब एचएएल में भी देखिए, आज मोदी जी गए थे, उन्होंने कर्नाटक में उसका इनॉग्रेशन भी किया। अब सालाना 1,000 हेलीकॉप्टर्स बनाने का कुछ इन्होंने टारगेट रखा है। और एशिया में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर्स बनाए बनाए जाएंगे अब भारत में। तो इस भारत के इस अंदर? लेवल पर भारत, जी, भारत इस लेवल पर अब काम कर रहा है। तो आप मान के चलिए, 5 साल नहीं तो अगले 10 साल में लिथियम बैटरीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होगा। और अभी देखिए, कर्नाटक में एक जगह है मांड्या, जहां पर इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो अभी 59 लाख टन लिथियम बताया जा रहा है जमीन के अंदर, इससे पहले कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम की खोज हुई थी। उसके बाद ही गुजरात में लिथियम का जो फैक्ट्री है, वो लगाने का काम शुरू हो गया। और ये इग्नियस रॉक्स जो होती है ना, जो ज्वालामुखी से निकलती है, इग्नियस रॉक्स में ही लिथियम पाया जाता है। और अगर आप भारत का जो डेक्कन स्ट्रैप देखें, साउथ इंडिया का एरिया देखें, वहां पर जो इग्नियस रॉक्स है, उसके भंडार है। तो आप मान के चलें कि इग्नियस रॉक्स में जो हमारे यहाँ जियोलॉजिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि कर्नाटक में जैसे हमें डेक्कन ट्रैप से मिला, और भी जो सदर्न पार्ट है इंडिया के, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है इंडिया के, वहां पर भी अगर हम ढूंढेंगे, तो शायद वहां भी हमें लिथियम के भंडार मिल जाए। और बहुत सारे लोग इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि हो सकता है कि दुनिया में, इंडिया में ही हो सकता है तीसरे या चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा लिथियम के जो खदानें हैं, वो मिल जाए। जो है भारत सरकार, ये लिथियम किसी देश को देगी नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है। क्योंकि अभी सरकार ने क्या करना है, ये सरकार ने बताया नहीं कि क्या होगा भविष्य में, क्या होगा नहीं पता है। लेकिन आप मान के चलिए कि जब प्रोडक्शन हमारे यहाँ लिथियम का शुरू होगा, बैटरियों की फैक्ट्री लग गई है, और उसे और बड़ा रूप दिया जा रहा है, मतलब उसे एक्सटेंड किया जा रहा है, कि सरकार हमारे ही मुल्क में, मतलब भारत में ही इसका जो प्रोडक्शन है शुरू करेगी। लिथियम का जो प्यूरिफिकेशन जिसे कहते हैं, पत्थरों से निकाल के लिथियम को अलग करना। और टेक्नोलॉजी नहीं है तो टेक्नोलॉजी खरीदी जाएगी। इस समय आप जानते हैं कि भारत के फेवर में दुनिया के बहुत सारे देश हैं। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी लेना आज भारत के लिए मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल काम नहीं है, आज अगर भारत एग्जैक्टली। जी टेक्नोलॉजी मांगता है किसी से, तो एक जमाना वो था 1990 के दशक में, जब हम स्पेस में अपने रॉकेट्स छोड़ रहे थे। अमेरिका ने हमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिए।
रशिया से हमने मांगा, रशिया हमारा दोस्त था, तो रशिया के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाया कि क्रायोजेनिक इंजन हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अमेरिका का दबाव है। फिर इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि भले ही अब हमें ज्यादा समय लग जाए, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन तो हम अपने खुद के बनाएंगे। और 18 साल का समय लगा था इस काम को करने में। लेकिन इंडियन साइंटिस्ट ने क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाया और खुद के क्रायोजेनिक इंजन से हमने अपने रॉकेट्स स्पेस में छोड़े। ऐसा ही है, जिस सतह पे इस वक्त हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी कोई बड़ा मसला नहीं है उसके लिए। सर, कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिथियम निकला है जम्मू से। पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों से पब्लिक इंटरव्यूज भी किए और उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा, तो लोगों की आगे से यही राय थी कि वो जम्मू से निकला है तो उस पे हक सिर्फ जम्मू के लोगों का है, हिंदुस्तानियों का नहीं है। उसको इंडिया को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसको एक इगोइस्टिक सोच भी कह सकते हैं, इसको हम जो है ना जेलिसी भी कह सकते हैं, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं इसे जेलसी की नजर से नहीं देखता हूँ। हम्म। क्योंकि देखिए, जम्मू और कश्मीर है तो अभी इंडिया में। हम्म। वो जो जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो है, हम्म। उसमें तो निकला नहीं है। निकला तो हम्म। इंडियन वाले में ही, मतलब है तो हमारा ही जम्मू कश्मीर। जो मैं अपनी बात रखूंगा, तो पाकिस्तान ने जिस पर कब्जा कर रखा है उसमें तो नहीं निकला। अभी आप आइए इंडिया, जम्मू कश्मीर में आपको साथ लेके चलूंगा, वहां लोगों से पूछिए कि वो अपने आप को कहाँ का मानते हैं, तो सब इंडिया ही बोलेंगे। ठीक है, तो और वैसे भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो हमारा हिस्सा है। ऐसा ही है सर, कश्मीर को माला माल किया गया है इन तमाम नेचुरल माइन से और इन तमाम चीजों से। मुझे बताएं, जम्मू में ऐसी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, उस पे वर्कआउट होता है, मगर ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं आप लोग, अगर उसकी बात करूं तो वहां पे भी बहुत सारा खजाना मौजूद है, मगर उस पे कभी वर्किंग नहीं हुई, वो हमें कभी देखने को नहीं मिला। क्या वजह है? जिस एरिया पर अभी आपने कब्जा किया हुआ है, वो एरिया तो अभी हमारे कब्जे में है ही नहीं ना। उसमें तो हम क्या कर सकते हैं अभी? हम्म। उसमें तो जो मतलब वो तो आप ही लोग जो करेंगे करेंगे, उसमें हमारे पास तो है भी नहीं वो एरिया। मैं तो उसके यही बारे में पूछना तो मैं चाह रही हूँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में जो है, क्या उसमें कोई ऐसी खजाने हैं नहीं उसके अंदर, या ढूंढे नहीं जाते, निकाले नहीं नहीं जाते? हो सकता है। देखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन पॉलिटिकल लोकेशन से बहुत अलग होता है। ठीक है, हम्म। जो हिस्सा पंजाब का आपके पास गया है बंटवारे के बाद, और जो हमारे पास है, लैंग्वेज तो दोनों की एक ही है, हम्म। आबो हवा एक है, एक ही नदी है, मिट्टी भी वही है। तो जमीन के अंदर अगर जो हमारे यहाँ मिला है, हो सकता है कि आपके यहाँ भी मिले। ठीक है, मतलब इसकी खोज लगाने के लिए दिमाग की जरूरत है, जो कि अभी हम लैक कर रहे हैं उसके अंदर। नहीं, मेरे पास। रिसोर्सेज की जरूरत है, दिमाग की जरूरत नहीं है। दिमाग तो है, मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तानियों के पास दिमाग नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दिमाग सबके पास है। ब्रिलियंट लोग हर जगह होते हैं। हम्म। लेकिन रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं, ये आपको देखना होगा। तो हम्म, क्योंकि जब हम एड लेने जा सकते हैं तो हम रिसोर्सेज लेने नहीं जा सकते क्या? वो भी आ सकती हैं। देखिए, मुझे हेल्थ। एक बात नहीं, मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। हम्म। बंटवारे के बाद पंजाब का 56% हिस्सा आपके पास गया, हमारे पास छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा आपके पास गया। हम्म। नदियों के जाल आपके पास, हम्म। जरखेज जमीन आपके पास, 12 हम्म। महीना सूरज आपके पास, फिर भी आटे की किल्लत क्यों? अभी दाता साहब चले जाएं दरबार पे, यहाँ पे आप लोग, तो दरबार पे ऐसा ही होगा, चावल की देग खुलने की देर है, लोग ऐसे टूटेंगे जैसे कभी जिंदगी में खाना नहीं मिला। वो लोग होंगे जो सुबह भी खाएंगे, दोपहर में भी खाएंगे, रात में भी खाएंगे। तो जी। एक्ट्स भी मैटर करते हैं, और कुछ हमारे जो है ना पॉलिटिशियंस का भी इसमें रोल आता है, और कुछ अवाम की भूख भी कभी नहीं मिटती। तो ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री के सेम सिनेरियोज हैं या आटा बिल्कुल काल पड़ गया। नहीं, कुछ होता पॉलिटिकल है विल, और कुछ दिखाया ज्यादा जाता है। पॉलिटिकल विल आपके यहाँ नहीं है, जो मुझे लगता है। मैं बाहर से बैठ के जब न्यूज देखता हूँ, एग्जैक्टली। वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल विल आपके यहाँ बिल्कुल नहीं है। सर, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल पहले। विल है। वो पॉलिटिकल विल है, वो पॉलिटिकल विल एक दूसरे को रेस करने में, एक दूसरे के साथ कंपटीशन लगाने में खत्म हो जाती है। वो विल अगर यूज हो ना अपनी कंट्री के लिए, नेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के हम्म, लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो जी। नजर भी आए, फिर एक नहीं बहुत मोदी नजर आए आपको। नहीं, उसमें उसमें ये चीज है कि देखिए, ये सारी चीजें ऊपर से शुरू होती हैं। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर वो अगर ईमानदार है, तो उसके नीचे मातहत जितने भी लोग होंगे काम करने वाले, सब ईमानदार होंगे। उन्हें हम्म। ईमानदार होना पड़ेगा। और अगर पीएम बेईमान है, प्रेसिडेंट बेईमान है, तब तो आप समझ जाइए कि देश का बेड़ा गर्क है। हमारे यहाँ जो है,
मोदी के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई उनके पास वो बैंक बैलेंस नहीं है। वो जब गुजरात के सीएम का काम छोड़ करके जब यहाँ आए थे ना, पूरा उन्होंने टेन्योर किया, उसके बाद जब पीएम बने थे, तो एक मैं वीडियो देख रहा था और वो काफी रिलायबल था वीडियो। उसमें उन्हीं का एक आदमी जो था वो बता रहा था कि मोदी साहब ने जितना भी उनका पैसा बैंक में पड़ा था, वो सारा पैसा निकाला और अपने स्टाफ में बांट दिया और यहाँ आ गए। अब जो आदमी खुद ऐसा है, मतलब पैसे का एक तो उसे जरा सा भी लोभ नहीं है, और वो दिन रात, इसलिए 8 साल हो गए उन्हें काम करते हुए, आज तक उन्होंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। और जो भी काम करते हैं आप देखिए, हमारा मुल्क जो है 5वीं सबसे बड़ी मईशत बना इन्हीं के काल में बना ना। कांग्रेस के राज में तो नहीं बना। कांग्रेस के राज में तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो 2 से 3%, 2 to 3% ग्रोथ रेट था उसका। और मजाक में लोग बोलते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फ्लॉ ही ये है कि एक तरफ मुल्क लुट रहा है, डिफॉल्टर होने पे खड़ा है, और पीएम साहब 3 दिन के दौरे पे गए हुए हैं। अब वो 5 दिन के दौरे पे गए हुए हैं, अब वो फॉरेन फलां कंट्री घूम रहे हैं, अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर फलां बैठे किसी और मुल्क के पीएम को कुछ बातें सुना रहे हैं। मतलब ध्यान इधर उधर है ना सारा, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना पीछे चले गए, क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या निकल रहा है, क्या हमने मैन्युफैक्चरिंग क्या करनी है, प्रोडक्शन क्या करनी है, किसान मर रहा है, पेट्रोल से लोग रो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। तो जब तक हम फोकस नहीं करते ना, अपने गोल सेट नहीं करते, तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है। तो ये हमारी गलतियां अपनी ही है, मैं हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को, हमारी अपनी गलतियां जिसकी वजह से हम सफर उसके कर रहे हैं। लिए उसके लिए देखिए, हमारे यहाँ जब भी किसी भी कंट्री में, हमारे यहाँ नहीं, किसी भी कंट्री में जब पॉलिटिकल लीडरशिप क्या बोलते हैं उसे, इल्यूजन में चली जाती है या फिर काम ढंग से नहीं करती है, उस समय जो जागरूक नेशंस हैं, जितने भी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अवेकेंड नेशन जिन्हें आप कह सकते हैं, एनलाइटेंड नेशन कह सकती हैं एक तरह से, हम्म। वो लोग वहां एक एक फैलाव आता है लोगों का कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नहीं चाहिए, हम्म। हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से निकालेंगे। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। आई गॉट योर पॉइंट कि यूएन के सामने जाएं, अपने रेवोल्यूशन, मतलब वो सारी चीजें सेटलमेंट करके लोग आपस में उनके सामने अपना मुद्दा रखें, लेकिन मसला ये है कि वो चीज तब फॉर्म में आती है जब सब लोग एक दिशा में चल रहे हो। इधर जी। एक घर में हम 5 लोग रहते हैं, हम एक घर में 5 लोगों में से 2 लोग होंगे तहरीक लब्बैक के, 2 लोग होंगे इमरान खान के साथ, ऊपर वाला एक बंदा होगा शहबाज शरीफ के साथ। नहीं, और वो वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जो आप बात कर रही हैं, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। ये आप तय कर लें, ये यही उसके प्रॉब्लम है बाद ना आप कि तरक्की कर सकते अगर हम सपोर्ट करें, यहाँ पे सपोर्ट इसलिए नहीं किया जाता कि फलां बंदा आएगा और मुल्क सही करेगा। सपोर्ट इसलिए किया जाता है कि हमारे बाप दादा उसको सपोर्ट कर रहे थे, मुझे वो पसंद है, मुझे उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, मुझे उसको सपोर्ट करना है। अब वो अच्छा करे वो बुरा करे, अंधाधुंध उसको सपोर्ट किए जाना, वो सदियों की सदियां एक ही बंदे को सपोर्ट हैं। किए ये जा ये रहे हैं। गलत है, ये तो गलत है। यही। हमारे एक नेता होते थे रामविलास पासवान। जो सोशल स्ट्रेटा है ना, उसमें सबसे नीचे कास्ट से आते थे वो, पिछड़ी हुई जाति से आते थे। लेकिन उन्होंने इतना काम किया था लोगों के बीच में कि उन्हें लोगों ने इतना ज्यादा वोट दे दिया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया उनका। फिर अगली बार जब पहली बार चुने गए, उसके बाद इतना ज्यादा काम किया कि अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लोगों ने और ज्यादा उन्हें इलेक्ट किया, ज्यादा वोट देकर के इलेक्ट किया। फिर बाद में जब काम नहीं किया उन्होंने, वो आराम से बैठ गए, तो एक बार उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये भी हुआ है। तो राइट। लोग इतने अवेकन हैं कि भाई आपने काम किया, हमने आपको वोट दिया, आपको जिता दिया, और आपने अपने पद पर रहते हुए, अपने पोस्ट पर रहते हुए और काम किया, तो हमने आपको और ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन जब आप काम नहीं करेंगे, हम हटा देंगे आप। ये चीज होनी चाहिए। जब ये चीज आ जाएगी लोगों में, उसके बाद कोई मुल्क, कोई इलाका पीछे नहीं रह सकता है। ये आना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे दादा ने वोट दिया इसलिए मैं दूं ना। इंडिया में आप सब लोग अपना इतने सेल्फ सेंटर्ड आप कह सकती हैं, लेकिन इतने ज्यादा फोकस हो चुके हैं, मैं कहूँगा इतने ज्यादा फोकस हो चुके हैं कि वो देखते हैं कि ये पार्टी अगर काम कर रही है, देश की तरक्की के लिए काम कर रही है, हमारा काम करे ना करे, ठीक है, देश के लिए काम कर रही है, हम उसे वोट दें।